ओके चलो, ये अपना कंट्रोलर है विजी टच 19 प्रीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा अपना आइकन वगैरह मिलेगा। तो पहले हम करते हैं चालू न्यूमेरिकल प्रोग्राम से। तो न्यूमेरिकल प्रोग्राम कैसे बनाना है, पार्ट, इसमें एक मेनू मिला जाएगा। जो पार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है स्टेप अपने, उसका सेव करने के लिए सेव एज, फिर से नाम चेंज करने के लिए न्यू पार्ट। चार टाइप के प्रोग्राम इससे बनते हैं, एक न्यूमेरिकल, ग्राफिकल 2D, ग्राफिकल 3D और इंपोर्ट 3D। न्यूमेरिकल प्रोग्राम जो नॉर्मली अपने जो सैबलेक 8 और सैबलेक से 12 में जो रहते हैं उस हिसाब से रहते हैं। ग्राफिकल 2D भी उसमें रहता है 8 और 12 में, और इसमें एडिशन रहता है ग्राफिकल 3D प्रोग्राम एक ऐड है और एक इंपोर्ट 3D प्रोग्राम। जो इंपोर्ट प्रोग्राम है वो बाहर से कोई सिस्टम से वहाँ से ऑटोकैड से चलाने के लिए है, जो डायरेक्ट बाहर का प्रोग्राम ऑटोकैड से DFL फाइल कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट और रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल प्रोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलार्म निकाल देते हैं मोटर ऑन करके। अलार्म चला जाएगा, सुबह मशीनिंग इंडेक्सिंग बोलेगा तो मैंने रैम अपने का डाउन करके इंडेक्स करना है। स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रोग्राम में से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाई और पंच सेलेक्ट करेंगे। डाई वो जो भी है चेंजेस यहाँ से हो जाएगी, सेम वही है। जो डाई लगी हुई है अपना वर्किंग टेबल पे वही डाई यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जो भी रहेगा वो। वैसे ही पंच का भी ऐसे ही है सेम। और नॉर्मली पंच में दो टाइप की हाइट रहती है, एक हाइट 2 H2 एंड हाइट H1। तो बेसिकली जो H1 है वो अपना पंच रेफरेंस हाइट है, यानी जो पंच का ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का जो रहता है वो स्टैंडर्ड गिना जाता है, वहाँ से वर्किंग गिना जाता है। तो ये फुल हाइट हो गई और ये रेफरेंस हाइट हो गई। तो ये हो गया अपना H2 फुल हाइट एंड रेफरेंस पंच हाइट H1। और नॉर्मली पंच एडिटिंग बाद में बताएगी, उसका एक वीडियो बनाएंगे। बैक पंच सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इसमें एक सीक्वेंस में एक स्टेशन दिया हुआ है जिसमें आप अलग अलग पंच भी यूज़ कर सकते हो, बट वो क्राइटेरिया के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जैसे कोई बॉक्स बैंड करना है उसके हिसाब से एक वो कोने पे एक ये कोने पे, उसी हिसाब से पूरा सेक्शन दिया हुआ है। ये Y1 के साइड से कंसिडर किया जाता है। ये वाला जो है ना Y1 साइड से कंसिडर किया जाए। मान लो मैं 0 कर दूंगा तो एक साइड चला जाएगा, Y1 के साइड चला जाएगा उस साइड, तो मशीन ये समझेगा पंच अपना उस साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना जो बेंडिंग लेंथ रहेगा उसके हिसाब से हम लिख देंगे। सेंटर में यूज़ कर रहे हो तो सेंटर में बेंडिंग लेंथ आ गया। नया एडिशन है इसमें, डाई हो गया, पंच हो गया, स्टेशन हो गया। स्टेशन को प्लस करने के लिए और एक स्टेशन लगा सकते हैं, उसमें डाई पंच भी अलग चेंज कर सकते हैं। इसमें डाई अलग से सीव लग करके चेंज कर सकते हैं। पंच भी वैसे ही है। इसको कंसिडर किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, और जो बेंडिंग लेंथ होता है वो प्लस होता है। इसके से 1500 प्लस 2000 के हिसाब से 2500 आएगा नेक्स्ट स्टेशन अपना। डिलीट कर देंगे स्टेशन। पूरा रैम की अपनी पोजीशन है। नॉर्मली अभी सेंटर पे ले लिया हमने कि हम 832 का पीस यूज़ कर रहे हैं क्या। ठीक है। डाई एंड पंच सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से भी दिया है।
स्टेशन में, हर स्टेशन में अलग अलग मल्टी स्टेशन कर सकते हैं। ओके, तो सेम हम 7/8 में करते हैं वैसा ही है इसमें भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा एंगल रहेगा, कितना डिग्री अपने को अचीव करना है वो। बैक गेज रहेगा, इसमें आर रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है हर मशीन में। अगर आर एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को हम चेंजेस करते हैं। करेक्शन यहाँ से ही है, इधर ही या बाहर ही, दोनों तरफ Y1 Y2 कंसिडर किया। इधर भी करेक्शन 1 डिग्री बराबर 0.21 प्लस में ओपन आए तो माइनस में रहेगा दोनों साइड। अभी थिकनेस में भी इधर करेक्शन दिया है, उसमें एक एडिशन नया है, थिकनेस पे भी दिया हुआ है करेक्शन वगैरह। और सेम वही है, 4 स्टेप बनाने तो 4 स्टेप बना दिए। फंक्शन है मटेरियल सिलेक्ट करने का, एल्यूमिनियम स्टील एसएस। थिकनेस डाल दिया, 4 mm का यूज़ हो रहा है तो 4 mm डाल दिया। रिट्रैक्शन, स्पीड, रैम डाउन के टाइम म्यूट पॉइंट पे कितना रखना है, वे कितने एम पे सेकंड पे डाउन करना है वो। लेंथ, बेंडिंग लेंथ रहेगा। रेडियस, डैम्पिंग, अप के स्पीड जो रहेगा, रैम की अप स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ड्वेल टाइम, इसको ड्वेल टाइम बोलेंगे। टनेज, मशीन का ओपनिंग, कम ओपनिंग पे काम करना है। उसके बाद आएगा क्राउनिंग, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। टनेज और क्राउनिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा लेंथ के हिसाब से। एंड क्वांटिटी काउंट करने के लिए भी दिया है, हर कंट्रोल में रहता है ये। उसके बाद आज तक कितने बैंड हुए अभी तक के, वो काउंटिंग करते जाएगा मशीन। कितने स्टॉक कंप्लीट हुए उसके लिए स्टार्ट एंड ओके वाला। ये एक दिया हुआ है नया सेल जो रहता है अपना, कोई भी पीस रहता है जो सर्कल में रहता है पीस, उसको ऊपर से थोड़ा प्रेस करके उसको वेल्डिंग करवाने के लिए वो पोर्शन दिया हुआ था। कितना डायमीटर है, कितना mm डालना है, ओपनिंग कितना रखना है, कितना प्रेस करना है, इसके हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं। आइकन के हिसाब से ही समझ में आ जाएगा। ओके।